कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता। आखिर कितना बढ़ेगा डीए? जी हां, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही कुछ ऐसा ऐलान कर सकती है जिसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे खिल जाएंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 4% डीए की बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता मौजूदा 55% से बढ़कर 59% हो जाएगा। दरअसल मई 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 144 पहुंच गया है। मार्च से मई तक लगातार 3 महीने तक ये इंडेक्स बढ़ा है। मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 और मई में 0.5 अंक बढ़कर 144 पहुंच गया है। इस ट्रेंड को देखते हुए जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता मौजूदा 55% से बढ़कर 59% पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अगस्त या सितंबर में फेस्टिवल सीजन के करीब हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि महंगाई भत्ते यानी डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर होता है, जो लगातार बढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में डीए में बढ़ोतरी होगी, जो कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। वैसे महंगाई भत्ते यानी डीए को एक साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। यह रिवीजन आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है। महंगाई भत्ता ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के 12 महीनों के एवरेज के आधार पर तय होता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन आमतौर पर इसकी घोषणा बाद में की जाती है। पिछले सालों में सरकार ने ऐसे रिवीजन फेस्टिवल पीरियड के करीब सितंबर या अक्टूबर में किए हैं। इस साल भी घोषणा दिवाली के करीब कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह महंगाई भत्ते में फाइनल बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इसी साल के शुरुआत में कर दी है। लेकिन इसमें अभी आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। सरकार को अभी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति करनी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में और उसके क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.